परमेश्वर के वचन बांटने के लिए जो इस प्रकार का मौका मिला, खास करके आईपीसी गांधीधाम के कलीसिया के साथ परमेश्वर की आराधना करने के लिए मुझे निमंत्रण दिया हुआ पास्टर सुरेश को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। Yeah, we are close friends, and I enjoyed worshiping the Lord together with him in Gandhinagar at that time. हम मित्र हैं और गांधीनगर में जब वे रहते थे तब वहां भी परमेश्वर की सेवकाई में हमें खुशी मनाने के लिए मुझे मौका मिला है। Some of you might know me personally because I was a state convention speaker while the IPC convention, state convention was in Gandhinagar. I was a speaker. और जब आईपीसी स्टेट कन्वेंशन का गांधीनगर पर रखकर चलाया था तब उस कन्वेंशन में मैं एक स्पीकर था, इस कारण कुछ लोग मुझे जानते भी होंगे। I don't want to say much about me, but just me tell you that in 1972 I came to United States. और मैं ज्यादातर मेरे बारे में बोलना नहीं चाहूंगा, और 1972 में मुझे यूएसए में आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। Studied Bible here in the United States, and also I was working as a chemist in this country in Dallas area. और इस शहर के डैलस में मैं परमेश्वर का वचन सीखने के लिए मुझे सहायता किया, और उसी के साथ मैं एक केमिस्ट के रूप में काम भी करता था। 1996 I resigned my secular job as the chemical laboratory manager, subcontracting for NASA, Air Force, and all those kind of big companies. But Lord told me to resign and start a church in Dallas area. और 1966 में मैं जब मेरे नौकरी से इस्तीफा देकर परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि डैलस की उस जगह पर एक कलीसिया की स्थापना करें। Church grew, and we bought a church building, hold up to 1,000 people, and almost 75 families were members in that church for 10 years, from 96 to 2006. और 10 साल तक 1966 से लेके 10 साल तक परमेश्वर ने हमें सहायता किया कि वहाँ एक कलीसिया के लिए इमारत खरीदे। करीबन 1000 लोग बैठ सकते हैं इस प्रकार की एक इमारत खरीदने के लिए, और करीबन 70 परिवार हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। Year 2000, Lord changed my assignment. 2006 में परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ उस जिम्मेदारी को बदल दिया। He told me to resign the pastorship of the church and go in the missions. और वहां से परमेश्वर ने मुझे कहा कि उस कलीसिया के पासबान के रूप में इस्तीफा देकर सेवकाई में निकल पड़। I am World Mission 360 is my organization, which is registered in United States as well as in India. We have 55 churches in northern part of India, in Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, and Rajasthan. वर्ल्ड मिशन करके 360 वर्ल्ड मिशन 360 करके मैंने एक संस्था के साथ हम जुड़े हैं, और उस संस्था यूएस में रजिस्टर किया हुआ है, और उत्तर भारत में अनेक जगहों पर हमारी सेवकाई चल रही है। करीबन 50 से बढ़कर कलीसियाएं गुजरात में, महाराष्ट्र में और अन्य स्टेटों में है। I am the president of that organization. और उस संस्था का मैं प्रेसिडेंट हूँ। The church is growing, but in the midst of the COVID, we have some problem, but God is helping us there. और कलीसियाएं बढ़ रही है, मगर कोविड-19 की इस महामारी के बीच में कुछ समस्याएं हैं, फिर भी परमेश्वर हमें सहायता करके चला रहा है। Together with that, I am going to Nepal, Kenya, South America, Costa Rica, Mexico, all those places, and doing mission works and planting churches. और उसी के साथ ही मैं नेपाल, कोस्टा रिका, नॉर्थ अमेरिका के अन्य भागों में, मेक्सिको में, इस प्रकार के शहरों में जाकर परमेश्वर की सेवकाई में मैं लगा हूँ। Now we are facing, all of us are facing COVID-19. और हम इन दिनों में सब इस कोविड-19 का सामना है। Now I believe that Lord is calling the entire world, giving an altar call to come for repentance and come back to God. और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर इन दिनों में पूरे दुनिया को बदलने का
या उनके पास आने का एक मौका दे रहा है। He's giving an altar call. Come to the altar and repent your sins and turn back to me. That's why this is happening. और वो कह रहा है, वो इस प्रकार एक निमंत्रण दे रहा है कि मेरे पास आओ और अपने गलतियों का को कबूल करके मेरे पास आओ तो इन सब से बचाऊंगा। इस प्रकार का एक बुलावट परमेश्वर दे रहा है। An unseen virus has been sent to turn us back towards the unseen God. और एक हम नहीं देख सकते हैं इस प्रकार का एक वायरस भेजा गया है ताकि हम अनदेखी उस परमेश्वर की ओर हम मन फिराएं। So we have to realize that this is the time as Christians we have to turn back to God and do what he has called us to do. और हमें मसीह जन होते हुए इन बातों को समझना है कि इन समयों में हम परमेश्वर ने हमें जिस कारण बुलाया है उन उद्देश्यों को समझकर उन बातों को पूरा करने के लिए हमें उनके पास वापस लौटना है। The limited time I have tonight, today, there is midnight here. It's 12 o'clock, midnight here. There is, I think it's 10:30, right? 11:30? Yeah. और अभी मैं जहाँ हूँ वहाँ अभी रात को 12 बज गया है, आपके वहाँ अभी सुबह 10:30 बजा होगा। God gave me a portion from the Bible to speak to you today. और परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र से एक वचन दिया है आपसे बात करने के लिए। Not only just sit there and listen and don't pay any attention, pay attention. This is the message for you and I. और आप इस प्रकार ऐसे ही आमतौर से वहां बैठना नहीं, मगर बैठकर मेरे द्वारा आप सुनने वाले उस वचन को ध्यान से सुने। Luke chapter 13, verse 6 to 9. If you have Bible, turn with me. This is a good portion you can study, and this is what Lord is telling us. Luke chapter 13, 6 to 9. लूका रचित सुसमाचार 13वीं अध्याय उसकी 6 से लेके 9वीं वचन तक आपके पास। Okay, I'm going to read it in English, and then the brother can read that in Hindi. Then he told, I'm reading from NIV. Then he told this parable. A man had a fig tree planted in his vineyard, and he went to look for the fruit in it. But he did not find any. He did not find any fruit. So he said to the man who took care of the vineyard, for 3 years, now I have been coming to look for fruit on this fig and haven't found any. Cut it down. Why should it take up the soil? Sir, the man replied, leave it alone for 1 more year. Dig around it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down. फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा कि किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। सो आगे को फलो तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। Okay, we heard a parable about fig tree, right? हमने अंजीर के बांज वृक्ष के एक दृष्टांत के बारे में सुना। No, it's about you and I. ये आपके और मेरे विषय के संबंध में है। You understand what I'm talking about? It's about you and I. ये आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये मेरे और आपके विषय के संबंध में है। Let's go to the context and the exposition of that particular passage. इस दृष्टांत के संबंध में जो विषय है उसके बारे में हम देखेंगे। In 13, we can see verse 1 to 9 is talking about repent or you shall perish.
उस अध्याय के 13वीं अध्याय के पहले वचन से लेके 9वीं वचन तक हम देखते हैं, मन फिराए या नाश हो जाएगा। Now we can see that the Pilate, the governor, killed the Jewish people, and that time we see that there blood there, and Jesus is mentioning to them that this is the time for repentance, turn back to God. He's reminding Jewish people. वहां देखिए यहूदियों को पिलातोस नाश कर रहा है, और यीशु मसीह उन समयों में कह रहा है कि अभी मन फिराने का समय है। 18 people were dead because of the Tower of Siloam fell on them, and that also paved way Jesus to tell them, repent, because they are accusing each other. Whose fault is this? Whose fault is this? This happened to me or that happened to us? Jesus said, no, you repent and turn back to me. That's what he's trying to tell them. और वहां 18 जन जिन पर शीलो का गुम्मट गिरा, वे भी दबकर मर गए, और इस प्रकार वे आपस में बहस कर रहे थे कि ये किसके गलती की वजह से ये हुआ करके, मगर अधिक अपराधी कौन थे। मगर यीशु मसीह उनसे कहता है कि मन फिराओ और इसी रीति से, नहीं तो आप नाश ना होगे। That's why immediately he turned that to this parable. और इसीलिए तुरंत यीशु मसीह ने उनका ध्यान इस दृष्टांत की He's ओर, talking about a fig tree. और वो उस अंजीर के पेड़ के बारे में कहता है। Remember, the fig tree he planted in the vineyard, not in the fig tree plantation, but in the vineyard. उस दृष्टांत में आप देखिए, उस अंजीर के पेड़ को अंजीर के वाटिका में नहीं लगाया, मगर अंगूर के बारी में उन्होंने लगाया। That's just like you and me being brought in the kingdom of God and planted inside a church. We are there. और उसी प्रकार मैं और आप, हम उस परमेश्वर के राज्य के लिए बुलाया गया है, अलग किया गया है, और उस परमेश्वर के इस कलीसिया में हमें लगाया गया है। This today, Jesus asking every one of you listening to me, do you have any fruit? और यीशु मसीह आज हमसे जो बातें, मेरे बातों को सुन रहा है, मेरे को और आपको ये बात पूछ रहा है कि क्या हम कोई फल उत्पन्न कर पा रहे हैं। 1 year, 2 year, 5 year, 10 year, 50 years. You are in a church member, but do you have any fruit? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 15 साल हो गया है, कलीसिया के साथ जुड़े हैं, मगर क्या कोई फल उत्पन्न कर पा रहे हैं? He planted there, and he is coming every year to see whether there is any fruit, but he can't find any. वो हमें वहां लगाया है और हर साल आके ढूंढ रहा है कि कोई फल हमने उत्पन्न किया है कि नहीं, मगर कोई फल उन्हें मिल नहीं रहा है। Let's examine what is the reaction of the owner and coming and seeing there is no fruit in the fig tree. और अभी देखिए उस मालिक किस प्रकार उसका रिएक्शन है करके हम देखेंगे, जब वो आकर उस खेत पे, उस पेड़ पे जब वो फल ढूंढता है और उसे फल नहीं मिलता है। I'm not talking about the fig tree, I'm talking about you. मैं उस अंजीर के पेड़ के बारे में नहीं कहता हूँ, मैं आपके बारे में कह रहा हूँ। Here we see frustration of the vineyard owner who invested a great deal of time and money for the tree. और देखिए उस मालिक का एक बहुत इस प्रकार निराश होने की अवस्था को देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत समय और बहुत बातों को उस पेड़ को उगाने के लिए लगाया है। The fig tree did not die but survived the weather. वो जो अंजीर का पेड़ जो है वो मरा नहीं, मगर उस बातों को, उस चारों ओर के बातों को उन्होंने सहन किया है। It was not infected with any kind of disease. और कोई भी बीमारी से वो नहीं गया। When Jesus looked on it, there is no sign of dying on it. और जब मसीह ने उस पेड़ को देखा तो वो नाश होने का या मरने का कोई भी चिन्ह उसमें नहीं पाया। Nothing in these verses we see the text indicating the tree did not grow physically either. और ऐसे कोई वचन हम नहीं पढ़ रहे हैं जो बताता है कि पेड़ इस प्रकार बड़ा। Fig tree usually grows about 15 feet tall.
और अंजीर का पेड़ जो है करीबन 15 फुट तक लंबाई में वो बढ़ता है। Due to longevity of the tree standing there, brought the expectation of the owner to look for some fruit. और इस प्रकार लंबे समय से और लंबा होकर वो पेड़ खड़ा होने की वजह से उस मालिक ने उस पेड़ में कुछ फल चाहा। He is looking in us this morning, this Sunday morning, where do you have any fruit? और इस इतवार के दिन सुबह के समय मालिक हमें देख रहा है कि हमारे अंदर कोई फल उत्पन्न हुआ है क्या। One who invested in it has the right to expect food. और जिसने उसके अंदर निवेश किया है वो उसके पास ये हक है कि वो कुछ उसमें से पाए। Great deal of patience invested in the tree to develop the tree to start with. और बड़ा सहनशीलता उसके अंदर निवेश किया है ताकि वो पेड़ फल को उत्पन्न करे। Look at that. If there is no frustration by the owner in the first year or second year, but the third year he is frustrated. मालिक देखिए पहला साल और दूसरा साल निराश नहीं होता है, मगर तीसरा साल जब उस पेड़ में से फल उत्पन्न नहीं होता है तब वो निराश हो रहा है। Apparently he poured water, minerals and sunshine and everything he has given to it, and there is no fruit. और देखिए उस पेड़ को बढ़ने के लिए पानी और खाद और सूरज का किरणें भी उसके ऊपर पड़ा है, उसके सबके बावजूद देखिए उस पेड़ में उस फल नहीं है। He expected some fruit in his investment. और उसने अपने निवेश किया हुआ उस मेहनत के सामने कुछ फल चाहा। Heavenly Father invested in you, paying his own son, and brought you in the kingdom of God and planted you as a vineyard, as a tree there. Where is your fruit? परमेश्वर पिता ने आपको बचाने के लिए अपने पुत्र को निवेश किया, उसका जान देकर आपको निवेश किया है ताकि उस परमेश्वर के राज्य में आपको रखा है, उस बारी में आपको खड़ा किया है, अगर आपके अंदर वो फल क्या उत्पन्न कर पा रहे हो। By looking at the tree, obviously there are branches, there are leaves, there is trunk, but no fruit. उस जब पेड़ को देखते हैं तो डालियां दिखता है, पत्ते दिखते हैं, मगर देखते उसमें फल नहीं दिखता है। It's type of you and me. When people from outside and Jesus looked at us, we are well-to-do, handsome, nice salwar, nice sari, nice suit, and everything coming in the Sunday morning in the church. But he is looking and asking you, where is the fruit? और यही बात मेरे और आपके विषय में मैं कहता हूँ कि जब हम सांसारिक तौर से जब कलीसिया में आते हैं तो बाहरी तौर से सारे बातें हैं, कपड़े पहनते हैं, सलवार पहनते हैं, अच्छा सूट पहनते हैं, सारे बात सुंदर है, खूबसूरत है, और हमारे आंतरिक तौर में देखता है कि वो फल हम उत्पन्न कर पा रहे हैं। In fig tree, when the fruit is developed, it is protected by the leaf so that there is no chance any fruit can go decay. और अंजीर के पेड़ में जब अंजीर उत्पन्न होता है तो उसे उस पत्तों के द्वारा उसे संभाला जाता है ताकि वो जो अंजीर जो है वो नाश ना हो जाए। In other words, God has given a chance for the tree to develop fruit in a protected environment. और दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने उस पेड़ को उस फल को उत्पन्न करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण उत्पन्न करके दिया है। But here we see, he sees the leaves, but no fruit. यहाँ देखिए पत्ते दिखता है मगर उसके भीतर या उस पेड़ में कोई फल नहीं उत्पन्न होती है। No production at all, no production. और कोई भी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं दिख रहा है, फलवंत रूप नहीं दिख रहा है। Some things are taking advantage of that tree also. और कुछ बातें उस पेड़ का फायदा भी उठाता है। The birds might have built some nest on it. चिड़िया आकर अपने घोंसला उस पेड़ में बनाया होगा। From dog or foxes come and lie down on the shades. और उस पेड़ के छाए में कुत्ते या इस प्रकार के जंतु आकर नीचे सोए होंगे। Insects or some kind of bees coming and resting on it. कुछ कीड़े और इस प्रकार की मधुमक्खियां आकर उस पेड़ में शरण लेते होंगे।
In other words, brothers and sisters, you might be doing something to other people and they are enjoying it, but the owner is asking you, where is the fruit? Why I was expecting in you? Tell me अन्य where it is. अन्य शब्दों में प्यारे भाई बहनों, आप अन्य लोगों के लिए अनेक प्रकार की सेवकाएं और सेवाएं करते होंगे, मगर मालिक ये पूछता है कि जब मैं आया आपके उस पेड़ में फल था है। In Gandhidham church, in the church in Gandhidham, God has planted you all these years and he didn't see what he planted you there for. और गांधीधाम के उस कलीसिया में इतने सालों से आपको लगाया गया है और परमेश्वर ने उन बातों को नहीं देखा जिस कारण आपको वहां लगाया गया है। Your owner comes and says, मालिक आकर कहता है, maybe somebody else is getting some benefit, but I am not getting it. So without delay, cut it down. और वो मालिक आकर कहता है कि हो सकता है अन्य लोगों को इससे फायदा हो सकता है, मगर मुझे कोई फायदा नहीं है, इसलिए इसे काट डाल दो। God has blessed you. परमेश्वर ने आपको आशीष किया है। Maybe you started a business. हो सकता है आपने कोई बिजनेस शुरू किया है। Maybe something which you do is benefiting other people where you are. और जहां पर भी आप रहते हो सकता है आपके द्वारा अन्य लोगों को कुछ फायदा होता होगा। Do you have any fruit? मगर आपके अंदर क्या फल परमेश्वर के लिए आप उत्पन्न कर पा रहे हो? The owner says, cut it down. मालिक कहता है कि उसे काट डालो। Then the gardener says, or the grace, I would say the grace, kripa. Grace says, leave it around for one more year. मगर देखिए वो किसान कहता है कि कृपा के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा आप उन्हें एक और साल मौका दें। When God is looking at us and he is ready to cut us down, but the grace of God stepped in for you and me. That's why we are alive today. परमेश्वर जब हमें देखता है तो कोई फल उत्पन्न नहीं होता है, तो उसने काट डालने का निर्णय लिया, मगर वहां देखिए परमेश्वर का अनुग्रह लेकर आगे आता है और हमें करता है, और इसीलिए आज मैं और आप जिंदा है। Grace says, give me a chance to dig around and fertilize it. और अनुग्रह ये कहता है कि मुझे एक और मौका दे कि मैं उसके चारों ओर गड्ढा खोदकर उसमें खाद डालूं। You know, Grace looking at you and he says that everything is okay with those people and they are very passive and they have money, they have luxury car, 1, 2, 3 scooters, children are studying well, everything, they are okay. That's why not they're producing it. So I'm going to do something, dig around it and disturb something, then they will come back to me. परमेश्वर की उस अनुग्रह इस प्रकार कहता है कि देखिए उन सब लोगों के पास संपत्ति बहुत है, 3-4 कार है, हर बातों में वे संपूर्ण है, इसीलिए वो इस प्रकार निष्क्रिय हो गए हैं। मगर मुझे एक मौका दो, मैं उनके चारों ओर खोद कर उसमें पानी डालकर खाद डालता हूँ ताकि उसमें वो फल उत्पन्न करें। It felt so comfortable for them, they became complacent. Come again, uncle. Okay, it felt so comfortable for them, they are feeling very complacent now. You know, इस प्रकार वो एकदम आरामदायक महसूस किए, क्योंकि इसकी वजह से वे अभी एकदम निष्क्रिय हो गए हैं। So Grace is saying, if you allow me to stir things up, the only way to bring fruit in them, I have to dig around it and disturb it, then they may produce some fruit. और परमेश्वर का अनुग्रह इस प्रकार कहता है कि अगर आप मुझे एक और मौका दें तो एक ही रीति है, एक ही रास्ता है कि उन्हें वापस ले आने के लिए उन और मैं खोद कर उसमें खाद डालकर उन्हें हिलाऊंगा तो वो सही रूप में फल उत्पन्न करेगा। You may be sitting there and you may be thinking about what is the reason for the COVID. और इस प्रकार आप वहां बैठकर विचार कर रहे होंगे कि इस संदेश का क्या कारण है। What things are happening, you never expected something in your life is happening to you. और आपने इस प्रकार उम्मीद नहीं की, इस प्रकार की बातें हमारे जिंदगी में हम देख रहे हैं। The Holy Spirit is telling me now
that I don't want to, I'm going to say it anyway. The people are watching me or hearing me now. They're shedding your tears and wetting your pillow. You don't want to tell anybody about the problem you are going through, but you are shedding your tears. पवित्र आत्मा God मुझसे wants you. He is shaking, he's digging around. और पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है कि जो लोग मेरे बातों को आज सुन रहे हैं उसमें से अनेक लोग इस प्रकार है जो अपने बिस्तरों को अपने आंसुओं से भिगा रहा है और इस प्रकार की बातों से तकलीफ वाली निराश की अवस्थाओं से गुजर रहा है। आप समझ लीजिएगा कि परमेश्वर मालिक जो है पेड़ के चारों ओर खोद रहा है और उसे पानी डालकर खाद डालने की एक अवस्था दे रहा है। Some of you, the Holy Spirit telling me, some of you are afraid to go to the doctor and check what is wrong because you are afraid. You have a terminal sickness. पवित्र आत्मा मुझसे कहता है कि कुछ लोग इस प्रकार डर रहे हैं कि परमेश्वर इस डॉक्टर के पास जाकर देखे परखे कि क्या कौन से बीमारी से मैं गुजर रहा हूं। You may be writing your exam real good, but while you are taking the exam, you are forgetting what you learned. A test, or instead of making A+, you are making just a C. आप एग्जाम के समय के लिए एग्जाम के लिए आप अच्छे तरफ से तैयारी करते हैं मगर एग्जाम के दिन आप अच्छे तरफ से लिख नहीं पा रहे हैं। आप A+ के लिए मेहनत करते हैं मगर आप उससे कम सी उस प्रकार की कम अंक लेके आ रहे हैं, कम ग्रेड लेके आप आ रहे हैं। Now, in that particular passage which I read, he says that honor says it is taking the place. It's doing nothing. The tree is not doing anything, not producing anything. It's taking the place. और देखिए उस दृष्टांत में जहां हमने पढ़ा वहां मालिक इस प्रकार कहता है कि वो जो पेड़ है वो केवल जगह ले रहा है, कोई फायदा नहीं दे रहा है। ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് പറയാം, നമുക്ക് പിടിക്കുന്ന ഭാഷയെ പറയാം. വന്ന സ്ഥലം മുനക്കെടുത്താൻ ചർച്ചയിൽ വന്നിരിക്കുക, ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. और मैं इस प्रकार और सरल रीति से कहूंगा कि कलीसिया में आकर इस प्रकार समय व्यतीत करने के लिए, बेकार करने के लिए आ रहे हैं या जगह बेकार करने के लिए आ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। ദൈവത്തിനൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. परमेश्वर के लिए कोई फायदा नहीं है। It's wasting time. वो समय बेकार कर रहा है। The owner comes and telling they are wasting my time. और उस मालिक आकर कहता है कि ये मेरा समय व्यर्थ बेकार कर रहा है। I gave enough opportunities for them to produce the fruit which I was planning to. और मैंने चाहा उस प्रकार के फल उत्पन्न करने के लिए उनको मैंने अनेक मौका दिया। Everything needed to be productive and still no fruit. और इस प्रकार फल उत्पादन करने के लिए हर बातों को मैंने उनके लिए दिया मगर फिर भी देखिए वे फल उत्पादन नहीं कर पाए। Now he says, I am sure I can find another tree. और अभी देखिए वो कहता है कि मैं जानता हूं कि मैं दूसरा एक पेड़ को लगा सकता हूं। In the same sunshine. और उसी सूरज के किरणों के द्वारा। And water and fertilizer. उसी पानी और उसी खाद के द्वारा। And if I plant them the same place they have planted this fig tree. और जहां उसी जगह पर इस अंजीर का पेड़ जहां लगा है उसी जगह पर मैं दूसरा अगर पेड़ को लगाऊं, they will produce fruit for me. वहां पर वे मेरे लिए फल उत्पन्न कर पाएंगे। Amen. Sorry, what God has given me to share with you, I am sharing with you. मुझे माफ करना, परमेश्वर आपके लिए जो संदेश बांटने के लिए दिया है वही उसी संदेश को मैं आज आपके बीच में रखा हूं। You may have expected me to tell you that God is going to make you a head, not the tail, and all those blessings words. That won't cut it. God is telling me to give you this message, Gandhidham Church.
और आपने इस प्रकार का संदेश का उम्मीद नहीं रखा होगा। आपने हो सका इस प्रकार विचार किए होंगे कि मैं इस प्रकार परमेश्वर मेरे द्वारा बात करेगा कि आपको मैं सिर पूछ नहीं, आपको मैं सिर बनाऊंगा। मगर माफ कीजिए, परमेश्वर इस प्रकार की संदेश नहीं दे रहा है। तो मैं बात कर रहा हूँ वो कलीसिया गांधीधाम के लिए इस संदेश परमेश्वर ने दिया है। As a pastor, my duty to give some meat also, not always ice cream. और पासवान होने के नाते मेरा जिम्मेदारी यह भी है कि मैं आपको मांस दूं और हर बार आइसक्रीम देता नहीं रहूं। Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. I believe most Christians are like the fig tree. क्या मसीह जन इस प्रकार इस अंजीर के पेड़ के समान है। You come into the church and planted in the church. वे कलीसिया में आते हैं और कलीसिया में लगाए गए हैं। God puts you in an environment conducive for success and production. और परमेश्वर ने एक ऐसा वातावरण में हमें लगाया है ताकि हम बड़े और फलवंत रहें। He doesn't want you to fail in your life. और वो ये नहीं चाहता है कि हम हमारे जिंदगी में पराजित हो जाए। God doesn't have any pleasure for your failure. और परमेश्वर हमारे हरावट में कोई रुचि नहीं रखता है। You are not a wild fig tree outside the garden. और हम कोई उस जंगली अंजीर नहीं है जो इस प्रकार जंगलों में बढ़ती है। It is a planted fig tree in the vineyard. Brothers and sisters, God has purposely planted you here because God has seen some precious treasures in your life. God can use you. और हे प्यारे भाई बहनों, उस अंजीर के वृक्ष के समान है जो अंगूर के बारी में लगाया गया है। हमें परमेश्वर ने लगाया है ताकि वो हमारे अंदर से कुछ फलों को वो देखे और हम कुछ फलों को उत्पादन कर पाए। This tree is planted for a purpose in mind. और इस पेड़ को एक उद्देश्य के साथ लगाया गया है। In a specific area he planted. और एक खास जगह पर उन्होंने इस पेड़ को लगाया है। He thought that he will do his master's plan. और उन्होंने सोचा कि यह पेड़ अपने स्वामी का, मालिक का योजनाओं को पूरा करेगा। But refused to give anything to whom it planted. देखिए, इस पेड़ ने अपने स्वामी को या मालिक को कुछ भी देने के लिए इनकार कर दिया। I want to know for all the benefit, goodness, and opportunity that God has placed in your life, those who are listening to me. और जो मेरे बातों को सुन रहा है, आपको परमेश्वर के उद्देश्य को आपके जिंदगी में क्या है करके समझना जरूरी है। I want you to make a list of what is God getting out of you. और आप एक सूची बनाएं कि परमेश्वर आपके जिंदगी से क्या प्राप्त कर सक रहा है। Any? ऐसे कोई भी है? Can you name one or two? क्या आपके जिंदगी से परमेश्वर को क्या फायदा होता है, उस प्रकार की बातें या गुण आपके अंदर है, आप बता सकते हैं? What God is reaping out of your life. और परमेश्वर आपके जिंदगी से क्या पा रहा है? The skills you have in your life. और आपके पास अंदर जो गुण के अंदर जो जिंदगी में आपके अंदर जो गुण है, The talents which you have. जो तालंत आपके अंदर है, The resources which you have. और जो बातें जो गुण आपके अंदर है, The finance you have. और जो संपत्ति आपके पास है, The personality you have. और जो चरित्र आपका है, God wants everything in our life. परमेश्वर इन सारे बातों को चाहता है। Most of us give everything in our life for our secular job. और हाँ, हम में से अनेक जन इन सारे गुणों को हमारे नौकरी के संबंध में हम देते हैं। God says, I'm angry and I'm not taking it anymore. परमेश्वर कहता है कि मैं बहुत क्रोध हूँ, गुस्सा हूँ और मैं अभी इसे और आगे सहन नहीं करूंगा। God says, I'm jealous. परमेश्वर कहता है कि मैं बहुत जेलस हूँ।
He's telling, I hate how you treat my servants. और वो कहता है आप मेरे सेवकों से कैसा व्यवहार करता है, उस पर मैं बहुत निराश हूं। Fighting each other and politics involved in the churches nowadays. और आपस में लड़ते हैं, और इस प्रकार के अनेक पॉलिटिक्स को हम कलीसिया में देखते हैं। Gossiping all the time. हर बार इस प्रकार दूसरों के बारे में गलत बताते रहते हैं। I'm not talking about Gandhidham Church. I'm talking about church in America, okay? और मैं गांधीधाम के कलीसिया के बारे में नहीं कहता हूं, मैं अमेरिका के कलीसिया के बारे में कहता हूं। Now they are talking each other और वे इस प्रकार आपस में गपशप कर रहे हैं, and gossiping each other. और वे आपस में गपशप कर रहे हैं। How can they create trouble in the church? That's what they're looking for. और कलीसिया में किस प्रकार इस प्रकार समस्याएं खड़ा कर सकता है, उस प्रकार के मौकाएं ढूंढ रहे हैं। Creating problem in the church where there's no problem, so they can laugh and talk about it. और कलीसिया, ऐसे कलीसिया में जहां समस्या नहीं है, उस प्रकार की कलीसिया में समस्या खड़ा करने के लिए वे कोशिश करते हैं, ताकि उस बारे में वे बात करके हंसी मजाक उड़ाएं। Hallelujah. मैं I don't know you like me or not, but I'm going to preach what God gave me. मैं जानता नहीं हूं कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, मगर परमेश्वर ने जो विषय मुझे दिया है उसके बारे में मैं प्रचार करूंगा। You know, last 2 weeks, the COVID days are very good for me. You know why? I spend a lot of time studying the Word of God, lot of time reading the Word of God, lot of time praying, at least 4 to 5 hours a day. I am having a good time in the presence of God. और कोविड-19 के ये दिनों मेरे जिंदगी में बहुत अच्छी दिन है, मैं समझता हूँ, क्योंकि पिछले दिनों 4 से 5 घंटा मैं अधिक हर दिन परमेश्वर के वचन से मनन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, और अधिक समय परमेश्वर के सन्मुख में मैं बिता रहा हूँ। That gives me delight. और वो मुझे आनंद और खुशी देती है। My heart is full of the word of God. Want to share with people now because He loaded me with the Word of God. और परमेश्वर ने मेरे हृदय पूरा परमेश्वर के वचन से भर दिया है कि मैं और लोगों को उसके वचन बांट सकूं। That's some story. Okay. Now, I want to go back to what I'm saying. God is telling each one of us, I brought you from wretchedness. और मैं वापस की ओर जाऊंगा। परमेश्वर ये बातों को कहना चाह रहा है कि मैं आप सबको उस मनहूस अवस्थे में से, एक गिरे हुए अवस्थे में से मैं बाहर निकाला हूं। I brought you from slavery. और उस प्रकार की गुलामी की अवस्था से मैं आपको बचाया हूं। From the bondage of the sin. और उस पाप के बंधन से आपको मैं ले आया हूं। From afflictions of Satan. और शैतान की उस दबाव में से। To the land of milk and honey. और उस जगह जहां दूध और मधु बहता है, वहां की ओर मैं आपको ले आया हूं। The land of prosperity in our life. और उस संपन्न जगह की ओर मैं आपको लेके आया हूं। Now you have everything, comfortable lifestyle in your life. आपके जिंदगी में एक आरामदायक जिंदगी बिताने के लिए सारे बातें उत्पन्न है। Good job. अच्छा नौकरी है। Family, good family. एक अच्छा परिवार है। But the problem. मगर समस्या कहाँ है? Now you forgot me. आप परमेश्वर को भूल गए। Each time you type, you are typing for heathen bosses. और ये जो समय है, ये सारे समय आप इस सांसारिक मालिकों के पीछे बिता रहे हैं। When you sing, the Bollywood music is coming in your mouth, not the word of God. आप जब गीत गाते हैं तो बॉलीवुड के गीत आपके होठों में आ रहा है, परमेश्वर का वचन नहीं आ रहा है। When I ask you to help in the house of God, मैं जब आपसे मांगता हूं कि परमेश्वर के उस घर में आप सहायता करें, to come and worship me in the house of God, और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए परमेश्वर के भवन में आने के लिए जब मैं कहता हूं, to sing unto me, और परमेश्वर की ओर नया गीत गाने के लिए जब मैं कहता हूं,
You are telling me you are too busy. आप कहते हैं कि आप बहुत व्यस्त हैं, You find an excuse not to be coming in the church or the kingdom of God. और इस प्रकार कलीसिया में नहीं आने का आप बहाना ढूंढ रहे हैं, Blaming others for your lack of interest. आपके उस नहीं आने का इच्छा नहीं होने के कारण आप अन्य लोगों को आप गलत ठहरा रहे हैं, Finding fault with the others. और अन्य लोगों को इस प्रकार दोष लगा रहे हैं, उनके गलतियां But ढूंढ God रहे हैं। says, और your Savior says, परमेश्वर कहता है, but I am the one who called you and gave my life to you, and I called you and planted there. What are you doing? Where is your fruit? मैंने आपको बुलाया, मैंने आपको अलग किया और मैंने आपको उस परमेश्वर के राज्य में लगाया है, आप कहाँ फल उत्पन्न कर रहे हैं? I'll give you one more chance. Look at that in the verse. I'll give you one more chance. उस वचन की ओर आप देख, मैं आपको और एक मौका दे रहा हूं। He's telling you today, वो आपको आज कह रहा है, I am sending my servants to preach and prick you with my word. मैं आपको मेरे दासों को भेज रहा हूं ताकि आपको वचन पहुंचाए, And get you out of your seat and a comfort zone. और आपके उस आरामदायक जगहों में से आपको उठाने के लिए मैं भेज रहा हूं। And yeah, I'm going to expect bringing fruit from you. और मैं इस प्रकार आपके अंदर से आप फल उत्पन्न करोगे करके मैं उस उम्मीद से रहता हूं। But what are you doing? मगर आप क्या कर रहे हो? You have time for a serial program in TV. आपके पास समय है टीवी में सीरियल देखने के लिए। Cricket, watching at cricket and all the games and all those things, you have time. क्रिकेट देखने के लिए और अन्य खेल देखने के लिए टीवी में आपके पास समय है। You don't even give me 2.4 hours out of 24 hours. 24 घंटे में से कम 2-2.5 घंटा भी आप मेरे लिए अलग नहीं करते हो। No time to pray. प्रार्थना करने के लिए भी समय नहीं है। And study my word. और मेरा वचन पढ़ने के लिए भी समय नहीं है। How long ago you spent private time with me? इतना समय हो गया कि मेरे साथ आप गुप्त में समय बिताएं। Forget your routine 5-minute family prayer. आपके उस दैनिक 5 मिनट का पारिवारिक प्रार्थना को भूल जाइए। Prayer for, or say grace for your food. और प्रार्थना की उस कृपा खाने का भोजन के लिए जो कृपा है उसके लिए आप प्रार्थना करते हो, वो नहीं। Satisfied with that prayer in your life and no relationship with me. आप इस प्रकार की प्रार्थनाओं के साथ आप खुश हैं, मेरे साथ कोई संबंध आप नहीं रखते हैं। Lord says, परमेश्वर कहता है, I really want to talk to you personally, but you don't have time. आपके पास समय नहीं है, मगर मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता हूँ। I want to guide you to be useful in my kingdom. और मेरे राज्य में आप उपयोगी ठहरे, इसलिए मैं आपको चलाना चाहता हूँ। How long ago you heard my voice? I am still a speaking God. और आज भी मैं बात करने वाला परमेश्वर हूँ। कितना समय हो गया कि आप मेरे वचन या मेरा आवाज सुन के। Do you know that we can have a connection with Him, the frequency of God, and we can be the same frequency to listen to Him and speak to Him? Do you know that? और आप क्या जानते हो कि परमेश्वर के साथ हम एक वार्तालाप कर सकते हैं, एक संबंध बना सकता है और एक आवृत्ति हम पैदा कर सकते हैं। Usually we give our shopping list to Him. और हम अक्सर हमारे जरूरतों को उसके सामने बोलते हैं। And in the name of Jesus, और यीशु के नाम में get up and walk out. और उसके बाद हम उठकर चले जाते हैं। No time to listen to Him. समय नहीं है कि उसके बातों को सुने। He wants to speak to you. और वो आपसे बात करना चाहता है। Are you in tune with Him? और क्या आप उसके साथ मेल मिलाप में हो? He wants to talk to you. वो आपके साथ बात करना चाहता है। Every day I'm getting privileged that He is speaking to me. और मुझे खुशी है कि हर दिन परमेश्वर मुझसे बात करता है।
The Almighty God talking to me. सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। Not because I'm super holy or Superman. इसीलिए नहीं है कि मैं कोई अति पवित्र या अति सामर्थी व्यक्ति हूँ, Because I find time in the presence of God. क्योंकि परमेश्वर के उस सन्मुख में मैं समय ढूंढ कर अलग करता हूँ। My God, my Savior is talking to me. मेरा परमेश्वर, मेरा उद्धारकर्ता मुझसे बात कर रहा है। Sometimes He put the thoughts and everything is answered in my inner being. और अक्सर वो मुझे अपने बातों से और जवाबों से मेरे अंदर वो भरता है। Sometimes He speak to me through the Word of God. अक्सर वो मुझसे उसके वचन के द्वारा बात करता है। Sometimes He is speaking to me through the revelation and also dreams. और कुछ समय वो मुझसे स्वप्नों के द्वारा और मेरे संबंधों के द्वारा बात करता है। John comes and says, I will cut down. देखिए, वो मालिक आके कहता है कि मैं उसे काट डालूंगा। Now the solution, the gardener says. अभी देखिए इसका उपाय क्या है करके वो किसान कहता है। Or the grace says, the grace says. या नहीं तो कृपा. अनुग्रह ये कहता है। There is a problem underground of that fig tree. उस अंजीर के पेड़ के नीचे कुछ समस्याएं हैं। It's about the root. और वो उस नींव के बारे में या उसके रूट के बारे में। I'm going to dig around the foundation and disturb the root. उसके नींव को मैं नींव के चारों ओर मैं खोदने जा रहा हूँ और उसके जड़ों को मैं हिलाने जा रहा हूँ। This tree is standing there with the surface almost to the surface and enjoying the outside world. देखिए ये पेड़ इस प्रकार उस जगह में खड़ा है कि उसके जड़ उस पृथ्वी के ऊपर की ओर लगी है और वो सांसारिक बातों को का मजा उठा रहा है। Satisfied with that root on the top, for enjoying the world outside. उस पेड़ के जड़ देखिए बाहर की ओर लगा हुआ है और सांसारिक बातों पर वो मजा ले रहा है। So let me dig around it. मैं उसके चारों ओर खोदना चाहता हूँ and cut it down और उसे काटना चाहता हूँ and take the supply off. और उसको देने वाले सारे रास्तों को मैं बंद करना चाहता हूँ। Nowadays, you are experiencing some cutting down, digging around your roof where you are standing. हो सकता है आज के दिनों में आप जहाँ भी खड़े हो वहाँ एक खोदने की अवस्थाओं को या कुछ काट डालने वाली अवस्थाओं को आप महसूस कर रहे होंगे। Some problem with your workplace. आपके नौकरी के जगहों में कुछ समस्याएं होंगे। Your boss fighting with you. और आपके बॉस आपसे लड़ रहे होंगे। You are about to be let out and do the layoff from your work. हो सकता है आपको उस दफ्तर में से निकालने के लिए वे योजना बना रहे होंगे। No food is available. खाना उपलब्ध नहीं है। Accident is happening. दुर्घटनाएं हो रही है। Fear of COVID in your life. और उस कोविड महामारी के भय आपके अंदर हो रही है। What is troubling you? Know what is troubling you. आप जानते हैं कि कौन से बात आपको निराश कर रहा है। He's digging around the tree. वो देखिए उस पेड़ और खोद रहा है। Since you are gifted people, God planted you in there. He's going to dig deeper. आप अगर उस भाग्यशाली लोग हैं, परमेश्वर ने आपको उसके वाटिका में लगाया गया है, तो फिर परमेश्वर आपके चारों ओर खोदेगा। More troubles will come. अनेक समस्याएं और भी आएगी। More hardship. और बहुत तकलीफ। More attack. और बहुत इस प्रकार की समस्याएं। More personal problem. और अनेक जिंदगी में समस्याएं। Marriage problem. और विवाह संबंध में family problem. पारिवारिक तकलीफ। Financial problem. और आपके आर्थिक समस्याएं। Physical problem. और शारीरिक तकलीफ।
You know what? आप जानते हो, Our God knows how he can provoke you in your life to pray. और हमारा परमेश्वर जानता है कि आपको किस प्रकार भड़काए जाए कि आप प्रार्थना कर सके। He has put you in the position to realize that you have nothing but him in your life. और आपको इस प्रकार एक अवस्था में वो लेके आया है कि आप इस बात को पहचाने कि आपके जिंदगी में उसके सिवाय और कुछ नहीं है। God is using Pastor Suresh and the servants of God, but they have paid their dues to become who they are now. और देखिए परमेश्वर पास्टर सुरेश और अन्य सेवकों को उपयोग कर रहा है कि आप फलवंत हो जाए, मगर उन्होंने pay their dues. He will force you to pay their dues. और परमेश्वर ने आपको उपयोग किया है। God wants you to overcome that. और परमेश्वर आपको इस प्रकार सहायता करेगा कि आप इन परिस्थितियों को सामना कर पाए। God will force you to come to church. परमेश्वर आपको कलीसिया में आने के लिए जबरदस्ती करेगा। The life is so peaceless. He will make you to tune in this the messages this morning. और आपके जिंदगी में अशांति होगा, मगर आज सुबह के इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपके साथ एक अच्छा संबंध बनाना चाहता है। So he will make you to zoom in or go to the Facebook and listen what Word of God says. और परमेश्वर आपको जबरदस्ती करेगा कि आप जूम में जाओ या फेसबुक में जाओ और परमेश्वर के वाणियों को सुनो। You are sitting in church and no peace and nothing in your life, no power, no enthusiasm, no victory, no authority. Don't give any more chance for the devil to destroy. Repent and come back to God. और आप इस प्रकार कलीसिया में रहते हो बिना कोई उत्साह का, बिना कोई सामर्थ्य का, बिना कोई इच्छा का, और इस प्रकार आप और शैतान को आपकी जिंदगी में मौका ना दे कि आप परमेश्वर से दूर हो जाए। Saying that if you want to see any fruit on the top of the tree, we have to dig on the bottom and cut all the roots. और देखिए वो किसान कहता है कि अगर उस पेड़ के ऊपर आपको फल देखना है तो उसके निचली स्तर में आपको काट कर उसके चारों ओर खोद कर उसे नीचे और गहराई की ओर गाड़ना है। Amen. Amen. Are you feeling that today? क्या आप उस बात को समझ सकते हैं? Are you producing any fruit? क्या आप फल को उत्पन्न कर पा रहे हैं? In this time of the season of the COVID and this time, I believe firmly this is the time the church has to rise up, realize what we are doing. और इस मुश्किलों के घड़ियों में, इस तकलीफ के मौसम के बीच में मैं समझता हूं कि कलीसिया उठ खड़ा होकर अपने जिम्मेदारियों को, परमेश्वर को के योजनाओं को समझना है। Have you noticed that in this world during this COVID, there is no cricket, there is no football, there is no basketball, the churches, people are not coming to church, in the everything he shut down. And he want to left you alone and he want to talk to you these days. और देखिए इस कोविड महामारी के समय में आप पूरे संसार में आप देख सकते हैं कि कोई प्रकार का खेल नहीं चल रहा है, चर्च में कोई जा नहीं रहा है, आप एकदम अकेलेपन की अवस्था में, लॉकडाउन की अवस्था में है, ताकि परमेश्वर आपसे समय बिता पाए, आपके साथ कुछ मुलाकात कर सके। But look at what our God is doing to prick us and remind us and revive us. हमें जागृत करने के लिए, हमें समझाने के लिए हमारा परमेश्वर क्या कर रहा है करके जरा ध्यान दीजिए। No, I am in America, the other side of the world. I am talking to in India. The enemy thought that he can shut the church down. Now look what is happening. देखिए हमारा जो विरोधी करने वाला वो सोचा कि इस समस्या के बीच में कलीसिया को वो बंद कर सकता है, मगर देखिए मैं पृथ्वी के एक अन्य भाग में हूँ, वहां से मैं भारत के लोगों से बात कर रहा हूँ। देखिए परमेश्वर ने कितना बड़ा रास्ता खोला है। We encourage you. Different pastors are coming and speaking to you through the Zoom. और परमेश्वर ने आपको मौका दिया है कि जूम के द्वारा अनेक पासवानों का संदेश आप सुन सके।
Now we can help our neighbors and help to do, and whatever we can do for the Lord, it's time to Lord, produce some fruit. हम पड़ोसियों का सहायता कर सकते हैं। इन दिनों में हमसे जो भी बातें कर सकते हैं हम परमेश्वर के लिए करना चाहिए और कुछ फलों को परमेश्वर के लिए उत्पन्न करना चाहिए। One of the church I am going in nowadays, used to go before the COVID, they had 35,000 membership in that church. मैं कोविड-19 से पहले जो चर्च कलीसिया में जाता था 35,000 लोग इकट्ठा होने वाला उस कलीसिया में मैं जाता था। They had 5 services in the weekend. और उस हफ्ते के अंत में ये 5 आराधनाएं चलती थी। So total their calculation is 35,000 people coming in that church in one weekend, Saturday and Sunday. शनिवार और इतवार के दिन 35,000 लोग उस कलीसिया में सभाओं में आते थे। Now because of the COVID, nobody can come. अभी देखिए कोविड-19 की वजह से वहां कोई इकट्ठा हो नहीं पा रहे हैं। You know what happened? You know what happened? आप जानते हो क्या हो गया? In one weekend, एक ही हफ्ते के अंत में 3.5 lakh of people are tuning in to hear the messages of the pastors via Zoom or internet or Facebook and whatever the means they are doing. 3.5 lakh of people. करीबन 3.5 लाख लोग इस फेसबुक के द्वारा इंटरनेट के द्वारा जूम मीटिंग के द्वारा परमेश्वर के सेवकों के संदेशों को सुनने के लिए आते हैं। Last 3 months, they had 45,000 unbelievers accepted Jesus Christ as their personal savior. पिछले 3 महीने के अंदर करीबन 45,000 अन्य लोग मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए। So God is doing great things in our life. परमेश्वर बातों को हमारे जिंदगी में कर रहा है। So let me ask you again, are you fruitful? मैं वापस आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप फलवंत हो रहे हैं? In this particular passage, we see that it is an open passage. Did not conclude there. It says, cut it down, and he walks away from there. और देखिए इस दृष्टांत को हम देखते हैं कि इसका इस प्रकार कोई निष्कर्ष अंत नहीं है। परमेश्वर मसीह वहां कहता है कि इसे काट डालो और वहां से वो चल जाता है। You are not cutting down, I want to help you. That's what it means. अगर नहीं काटोगे तो मैं आपको सहायता करने के लिए चाहता हूं। इसका अर्थ वही है। This morning the Holy Spirit want to help you. आज सुबह के समय पवित्र आत्मा आपको सहायता करना चाहता है। This morning, let us confess, Lord, use me for whatever for your kingdom. Not only coming in attendance and sitting in the church Sunday after Sunday, Sunday after Sunday, and not doing anything. No, Lord, let me, whatever the talents I have, let me use it for your glory. Whatever the things said, he will begin to open the ways for you to use your talent. और आज सुबह के समय हम इस प्रकार बेकार में कलीसिया में आकर बैठने की उस अवस्थाओं में से हटकर परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर तू हमें उपयोग कर। हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया हुआ जो भी सामर्थ्य है, जो भी तालंत है, सारी बातें उसकी महिमा के लिए, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम अगर उपयोग करेंगे तो परमेश्वर सीधी रीति से परमेश्वर जरूर हमारी जिंदगी के द्वारा वो फल उत्पन्न करेगा। Amen. Amen. How many of you are ready to pray a prayer, hearing the word of God? और इस वचन को सुन के आने कितने जन इस प्रकार एक प्रार्थना करने के लिए निर्णय लेंगे? Now I'll hand over this to Pastor Suresh. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.